सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जावा का प्रो बना दूंगा और आप जावा का प्रो बन जाओगे, टेंशन मत लो। सो आज पहला दिन है, पहली वीडियो है। तो मैं पहले दिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यार मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जावा को याद ना करें, आप जावा को रटे नहीं, आप जावा को सीखें और समझें कि ये अगर मैंने सिंटैक्स लिखा है तो ये क्यों लिखा है, क्योंकि जावा में हर एक कीवर्ड का एक मतलब होता है, हर एक वर्ड का एक मतलब होता है। तो आप वो इजी समझ पाओगे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। और जावा में यार काफ़ी चीज़ें इतनी सिंपलेस्ट वे में बताई जाती हैं कि जैसे आप इंग्लिश में ही कोड कर रहे हो। हाँ, लॉजिक्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको कीवर्ड से ही समझ में आ जाता है कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, और हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग, कहाँ कहाँ प्रोग्रामिंग यूज होती है, ठीक है। और जावा चलती कैसे है, लाइक जावा का कोड बिल्ड कैसे होता है। अगर मैं सिंपलेस्ट वे में कहूँ, जावा चलती ऐसे कार का एग्जांपल ले लेते हैं हम। कार चलती कैसे है, उसके फंक्शंस होते हैं, उसके पास इंजन होता है, उसके पास स्टेयरिंग होती है, उसमें सीट होती है बैठने की कंफर्टेबली। तो और आप एक्सीलेटर से कार को आगे बढ़ाते हो। तो ऐसे ही जावा है, जावा भी किसी चीज को करती है। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग को एज अ सिंपल वे में बताऊं, तो प्रोग्रामिंग एक चीज हो गई कि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे आपको मम्मी इंस्ट्रक्शन देती है कि चाय बना दे, पानी डाल, पत्ती डाल, शक्कर डाल। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं और आप उस इंस्ट्रक्शंस को करते हो और आप एक आउटपुट निकालते हो जिसका आउटपुट आता है चाय। ऐसे ही जावा ऐसे ही चलती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट में क्या किया, इनपुट में आपने जैसे मान लो चाय बना रहे हो, इनपुट में आपने दिया चाय पत्ती डाली, ठीक है, फिर शक्कर डाली, ठीक है, फिर दूध डाला, फिर उसको खोलाया, वो प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर वो आउटपुट क्या आया, चाय बन गई। तो सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर को अगर हम सिंपल वे में, तो वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना हो गया हमारा प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं? हम प्रोग्रामिंग करते हैं एप्स बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। हम हम जावा से एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, हम जावा से वेबसाइट्स बना सकते हैं। और हम जावा ही क्यों पढ़े? तो यार जावा हम इसलिए भी सीखें क्योंकि जावा एक बिगिनर फ्रेंडली है, जावा बहुत पावरफुल होती है, जावा हर बड़ी कंपनी में यूज होती है, हर बड़ी कंपनी आज जावा यूज कर रही है। जावा से हम एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, जावा से हम बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, जावा से हम बैंकिंग सिस्टम बना सकते हैं, जावा से हम एंटरप्राइजेस लेवल के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इसलिए हम जावा पढ़ें। अब चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा जावा चलती कैसे है। तो चलिए, एज अ बिगनर हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भैया जावा चलती कैसे है, मतलब जावा लैपटॉप में चल कैसे जा रही है। आप कुछ कोड लिख रहे हो और कंप्यूटर समझ कैसे जा रहा है। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अगर मुझे आपको कुछ समझाना हो हिंदी में, बट आपको आती ही नहीं है हिंदी, आपको इंग्लिश आती है, तो कोई ट्रांसलेटर मैं बीच में घुसेड़ दूंगा जो ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में दे देगा। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो आप इंग्लिश में आपको सुना ही पड़ेगा। ऐसा ही कंप्यूटर का है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज जानता है। उसको कैसे पता चलता है कि हमने उसको क्या बोला? तो उसके बीच में एक टर्म आता है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करता है कि हमारे जावा कोड को एक बाइट कोड में चेंज कर देता है और उस बाइट कोड को JVM को दे देता है, जावा वर्चुअल मशीन को दे देता है। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है भैया? JVM। अब यार अपना कोड कहीं तो चलाओगे, उसको कहीं तो चाहिए चलाने के लिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं तो। तुमने देखा होगा कि जावा बहुत बूम कर गई है, बहुत ज़्यादा बूम कर गई है और बहुत फेमस हो रखी है पहले से। क्यों हो रखी है? जावा का एक ये फीचर जावा को बहुत फेमस कर दिया है। क्या हो गया है कि जावा एक वर्ड यूज करता है, WORA। WORA का मतलब, WORA, वोरा, वोरा का मतलब है राइट वंस एंड रन्स एनीवे।
राइट वंस एंड रन्स एनीवेयर। इसका मतलब है कि जावा कोड आप एक बार लिखो और आप उसे कहीं भी चला दो, आपको लैंग्वेज उसका सिंटैक्स चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो। क्यों चला सकते हो? उसके एक कारण है, JVM, JDK एंड JRE। अब JDK क्या होता है सबसे पहले बताता हूँ, जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या करती है? जावा डेवलपमेंट किट, इसके अंदर आपका JVM और JRE दोनों आता है और काफ़ी और सारे टूल्स भी आते हैं। जावा डेवलपमेंट किट आपको ज़रूरी है जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए। जावा JDK जैसे ही आप, मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इंटेलिजे आइडिया कैसे इंस्टॉल करें, EVS कोड में अपना कैसे इंस्टॉल करें, जावा कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, तब आप एक वर्ड देखोगे JDK, ये आपको पहले ही वो बोल देगा इसको इंस्टॉल कर लो भाई, इसके बिना कुछ नहीं चलने वाला। तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर आती है हमारी JDK एंड JRE। तो JRE क्या करती है? JRE को आप एक ट्रांसलेटर समझ सकते हो, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम डॉट जावा करके एक फाइल बनाई है जिसमें आपका जावा का कोड है। अब ये हमको समझाना है कंप्यूटर को कि यार हेलो डॉट जावा में लिखा क्या है। तो JRE क्या करेगा? JRE को क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? बाइट कोड में। ठीक है, वो कन्वर्ट कर देगा डॉट क्लास में, डॉट क्लास में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही उसने डॉट क्लास में कन्वर्ट कर दिया, JVM को समझ में आ गया, JVM को समझ में आ गया, जावा वर्चुअल मशीन को, जिसमें आपका कोड रन होगा, जिसमें आपका कोड वो JVM पे आपको कोड रन करके दे देगा और जावा वहाँ पे आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, जितनी बार भी आप ऊपर रन का बटन दबाते हो वो सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कंपाइल एक बार ही होता है, एग्जीक्यूट बहुत बार होता है। जितनी बार भी आप रन का बटन दबाओगे, कंपाइल एक बार आपका प्रोग्राम कर लेगा, मतलब एक बार आपके JRE ने आपके कोड को कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में, वो अब वो हर बार नहीं करेगा, अब JVM में सिर्फ वो कोड बार बार रन होगा। ठीक है, इसलिए जावा बहुत फास्ट भी है और जावा फेमस इसलिए भी है, बता दिया कि वो कहीं भी चल जाती है, किसी भी OS में। एक बार आप कोड लिखो, बाइट कोड में वो चेंज करेगा। और JVM तो हर OS में होता है, ऐसा माना जाता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइक विंडोज़ में, iOS में, हर जगह JVM मिलता है आपको, तो जावा का कोड हर जगह चल जाएगा। तो यार आज हमने सीखा कि जावा रन कैसे होती है। अब अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जावा इंस्टॉल करना और आपका पहला प्रोग्राम। और भाई जब आप पहला प्रोग्राम अपना बनाओगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। साथ में रहना भाई, गुड लक।